मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्री जी जैन पुणे प्रमाणिक समूह टीम के सदस्य आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि जब हम बिना किसी अपेक्षा के स्वयं सेवा करते हैं और वो भी धर्म के लिए, जैसे कि प्रमाणिक समूह में कितने ही मेंबर्स करते हैं, तो उसका क्या फल होता है? शंका का समाधान करें। देखिए, धर्म की सेवा करना अपने आप में बड़ा दुर्लभ गुण है और अपेक्षा मुक्त होकर के करने से तो और साथ ही से पुण्य की वृद्धि होती है। ये धर्म प्रभावना के कार्य हैं। इससे सम्यक दर्शन की पुष्टि होती है। इसे सम्यक वर्धनी क्रिया के रूप में जानना चाहिए। चैत्य, गुरु, प्रवचन आदि की प्रभावना को बढ़ाना सम्यक वर्धनी क्रिया कहलाती है। प्रमाणिक समूह की पूरी टीम को मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। अत्यंत व्यस्ततम जीवन जीने के बाद भी बड़ी बड़ी MNCs में बड़े बड़े पदों पर कार्यरत होते हुए भी इस तरह के लिए समय निकालना और समय निकालकर धर्म की प्रभावना में जुटना अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ और ये भावना भाता हूँ उत्तरोत्तर इसी तरह लगे और दूसरे लोग उनसे प्रेरणा पाकर आगे बढ़ें। रोहिणी दिल्ली से आशीष जैन आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। गुरुदेव, हम नित्य अभिषेक करते समय मेरी भावना पढ़ते हैं और पढ़ते ही नहीं, उसे साकार भी करते हैं। देखा जाए तो वह हमारे जीवन का आधार भी है, लेकिन जब हमारे साथ उसका ठीक विपरीत हो रहा हो और हमें वैसा करने वाला दिख रहा हो, तो क्या हम शांत बैठ जाएं? कहीं हमारी क्षमाशीलता का हमारी कमजोरी तो नहीं महसूस करेंगे? समाधान करें। देखिए, अगर हम ये बात हमेशा दोहराते हैं कि मुझे क्षमा रखना और क्रोध कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी बात में कहीं ना कहीं कमी है। वो तो हमारी परीक्षा की घड़ी है। क्षमा रखने वाला और क्षमा करने वाला कभी कमज़ोर नहीं होता, बल्कि कमज़ोर लोग तो क्षमा कर ही नहीं पाते। इसलिए ऐसी घड़ी को अपनी परीक्षा की घड़ी मानकर हमें इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। और आइए हमारे बीच जो उपस्थित श्रावक श्राविका उनके माध्यम से हम शंका समाधान के कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान सौरभ जी, संकेत जी जैन, ललितपुर गुणायतन ट्रस्टी। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अंकुश हल्सका जैन, मलाड, मुंबई। नमोस्तु गुरुवर। हम अपने पास्ट को क्यों नहीं भूल पाते महाराज जी? हम अपने पास्ट को क्यों नहीं भूल पाते हैं? हम अपने पास्ट को क्यों नहीं भूल? जबकि बुरा पास्ट हमारे फ्यूचर और प्रेजेंट को खराब करता है। देखिए, क्यों नहीं भूल पाते? क्योंकि उसकी इमेज हम अपने हृदय में अंकित करके रखते हैं और जब तक ऐसी इमेज हमारे हृदय में अंकित रहेगी, हम अपने पास्ट को कभी नहीं भूल पाएंगे। तो पास्ट को भुलाने के लिए एक बहुत अच्छी तरकीब है। जो कोई भी बात हो, हम उसे क्षमा कर दें, भूल जाए। बीती हुई बात हो जाए, मैंने उसे छोड़ दिया, इस बात को बार बार दोहराएं, तो हम अपने अतीत की बातों से बच सकते हैं। श्री अंकुश हर्षका जी जैन, मलाड। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। गया जैन समाज की ओर से आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, प्रश्न ये है कि उद्देश्य के आधार पर पाप पुण्य का बंद होता है। अपने को उद्देश्य किस तरह से सब अच्छा रखना चाहिए? उद्देश्य के अनुरूप पाप पुण्य का बंद होता है। अपना उद्देश्य कैसा रखना चाहिए? हमेशा अच्छा रखना चाहिए। शुभ उद्देश्य, शुभ प्रयोजन से ही हम अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे उद्देश्य के प्रति उत्साहित रहें। हम देखें कोई कार्य हम कर रहे हैं तो उसके पीछे हमारे भावना क्या है। तो हमेशा ध्यान रखो 3 स्थितियाँ: स्वरूप, उद्देश्य और परिणाम। एक व्यक्ति को एकदम गाढ़ा दूध पिला रहे हो, उसका पेट खराब है, स्वरूप अच्छा है, उद्देश्य उसको शक्ति देना है, लेकिन परिणाम बिगड़ रहा है क्योंकि आपने उसकी स्थिति का आकलन नहीं किया। माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है पानी मिलाकर, स्वरूप बिगड़ा है, उद्देश्य अच्छा है, परिणाम अच्छा हो।
तो हमेशा कोई भी कार्य करे उसके स्वरूप की अपेक्षा उसके उद्देश्य को सामने ध्यान में रखें और उद्देश्य के अनुरूप स्वरूप बनना चाहिए। यदि हम किसी को पुष्टि देना चाहते हैं तो जो उसको सूट करे वैसी ही चीज उसे प्रदान करें। नमोस्तु महाराज जी। देवेन जी उषा जी अजमेर गया गुणायतन ट्रस्टी FOI। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। हमारे परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से आपको नमोस्तु। हे गुरुवर, साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं होता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं होता। फिर भी बुराइयां करने वालों को हम इष्ट नहीं मानते, ऐसा क्यों? बात सीधी सीधी इतनी सी है कि सबको मिठाई अच्छी लगती है, मिर्ची नहीं। समझ गए? लेकिन हमें अपने सेहत को ध्यान में रखते हुए कभी मिठाई तो कभी मिर्ची दोनों का स्वाद लेने का अभ्यास बनाना चाहिए। प्रशंसा हर व्यक्ति को अच्छी लगती है पर आलोचना हर किसी को नहीं पच पाती। जिस व्यक्ति के अंदर अंतर्दृष्टि विकसित होती है वो हर तरह की आलोचना को पचाने में समर्थ होता है और उसे ही उसका वो मित्र दिखता है जो सामने सामने उसकी प्रशंसा करता है। गुणाग्राही दृष्टि, विनम्र वृत्ति, जीवन को ऊंचा उठाने का भाव, यदि ये सब बातें हमारे अंतरंग में विकसित हो जाए तो हम अपने जीवन को बेहतर बनाने में समर्थ होंगे। नमोस्तु। सुश्री अंशु जी टेहर का। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हम बात करते हैं मोहनीय कर्म का नाश करने का, तो मेरा प्रश्न ये है कि हमारे माँ बाप ने हमें जन्म दिया, हमें हमारे ऊपर कितने एहसान कितने उपकार किए। अगर हम धर्म के मार्ग पर जाते हैं अपनी तपस्या या कुछ भी करने के लिए, तो क्या हम उनके ऋणी नहीं रह जाएंगे? बहुत अच्छा सवाल है। मैं एक बात पूछता हूँ, माता पिता के ऋण को उतारने का उपाय क्या है? उनकी सेवा करना, जब तक वो हैं उनका साथ देना, उनकी सेवा करना, उनका साथ देना, या फिर उनके सामने रहते हुए भी रोज उनकी आलोचना करना, उनको सामने रहते हुए जवाब देना, उनको दुत्कार देना, एक व्यवहार ये है। और एक व्यक्ति वो है जो भले ही उनकी सेवा करने में सामने खड़ा ना हो पर अपने आचरण और अपने व्यवहार से उनका नाम रोशन करता हो। माँ बाप को किससे ज़्यादा खुशी मिलेगी? नाम रोशन करने वाले। बोलो। नाम रोशन करने वाले। तो मैं एक बात पूछता हूँ, अगर कोई किसी का बेटा अगर सन्यास के मार्ग में निकल जाता है तो उससे उनके कुनबे का उद्धार होता है कि नहीं होता है? होता है। उनके माँ बाप का नाम रोशन होता है कि नहीं? होता है। वो माँ बाप को खुशी होती है कि नहीं? तो माँ बाप का ऋण उन्हें चुकाया कि चढ़ाया? चुकाया है। सबसे अच्छा ऋण उन्हीं ने चुकाया है जिनने अपने माँ बाप के गौरव को ऊंचा उठाया है। समझ गए? इसलिए सकारात्मक दृष्टि रखो और सच्चे मार्ग पर आगे चलने का भाव रखो। वैशाली महावीर जैन औरंगाबाद। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जैन धर्म के अनुसार फास्ट फूड, होटल फूड, पैकिंग फूड, रात्रि भोजन, कंदमूल सेवन भी अभक्ष्य है, लेकिन कुछ परिवार इस बात को नज़रअंदाज करते हैं। तो क्या यह सही है? इससे अपने जैन धर्म, तत्व और संस्कृति की हानि अपन कैसे रोक सकते हैं? देखिए, स्वाभाविक है, जो गलत है वो तो गलत है। कोई इसे स्वीकार करे तो भी और अस्वीकार करे तो भी। किसी के नज़रअंदाज करने से तत्व नहीं बदलता। हमें ऐसे लोगों को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। और ये सब चीज़ें जैन धर्म की बात तो जाने दीजिए, सेहत की दृष्टि से भी ठीक नहीं है। यदि आप अपने स्वास्थ्य को ठीक बनाए रखना चाहते हैं, सेहतमंद बने रहना चाहते हैं, तो इनसे बचिए, इनका परहेज कीजिए। पुरुषार्थ हमारा होना ही चाहिए। हमें उन्हें बहुत युक्तिपूर्ण तरीके से सहानुभूतिपूर्वक समझाने का प्रयास करना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। श्री पवन जी ममता जी दिल्ली। महाराज जी परिवार से मोह कम कैसे हो? जितनी उम्र बढ़ती जा रही है उतनी ज़्यादा दलदल में फंसते जा रहे हैं, ऐसे क्या कारण है? परिवार में मोह बिल्कुल मत रखो, प्रेम रखो।
प्रेम और मोह का अंतर जानते हो? नहीं हाँ, आप बेंगलोर से आए ना? नहीं, दिल्ली से महाराज। दिल्ली से। प्रेम और मोह में क्या अंतर है? एक दूसरे से हिल मिल कर रहना, एक दूसरे का साथ निभाना, एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बनना प्रेम है। पर एक दूसरे के पीछे पागल हो जाना, एक दूसरे से जरूरत से ज़्यादा आशा और अपेक्षाएं रखना, उसकी पूर्ति न होने पर मन को दुखी बनाना मोह है। अब तय कर लो क्या करना है। मेरी भावना में क्या बोलते हो? प्रेम। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। समझ गए? प्रेम तो मेरा भी है तुम लोगों के प्रति। जी महाराज जी। बहुत प्रेम है, पता है, शायद अंदाज नहीं होगा। प्रेम है, हर एक के प्रति प्रेम है। मैं हर किसी के हित की भावना रखता हूं, पर रंच मात्र मोह नहीं है। तुम आ जाओ, तुम्हारे हित की दो बातें तुम सुनना चाहोगे, सुना दूंगा। तुम जाओगे, मुझे तकलीफ नहीं होगी। बड़ा अच्छा आदमी था, चला गया। जाने के लिए तो आए हो, टिकट तो बना के आए हो, जी महाराज। जाओगे। चले गए, एक जाएगा दूसरा आएगा। ये तो संस्कृति का, ये संत नियति है, ऐसी संतति बनी रहती है। मन में विचलन बिल्कुल नहीं। सामने हो तो तुम्हारा सत्कार है, दूर चले जाओ तो तटस्थ। ये कर्तव्य की भावना जिसके अंतरंग में जम जाती है, वो हर पल आनंदित रहता है। समझे? तो प्रेम करना मोह नहीं। लोग या तो मोह करते हैं या द्वेष से भर जाते हैं, प्रेम करना तो सीखते ही नहीं। ये दोनों मोह, द्वेष, राग हमारी दुर्बलताएं हैं जो हमें अंदर तक दुखी बनाती है। अपेक्षा रहित लगाव का नाम प्रेम है। समझ गए? चलिए। नमस्ते महाराज। परम गुरु भक्त श्रीमती निशा प्रशांत जी पाटनी, बेंगलोर। मेरे परम उपकारी गुणायतन प्रणेता शाश्वत सम्मेत शिखर क्षेत्र की तलहटी में विराजमान भावी सिद्ध के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु 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 महाराज जी। हमेशा चार बातें बताने वाले, चार चीजों के विख्याता, जल्दी से पूछ लो। हाँ, चार चीजों के प्रमाण, गुणायतन, भावना योग, शंका समाधान, सिद्ध चक्र विधान, ये चारों ही मेरे जीवन में बहुत ही फलीभूत हुए हैं महाराज जी। आप हमेशा कहते हैं अपने जीवन में चार मनोरथ जरूर पूरे करना, जैसे सौधर्म इंद्र बनना, भगवान के माता पिता बनना। तो महाराज जी मेरी शंका ये है कि मैं ये तीन तो मनोरथ पूरे कर ली हूँ, मेरा एक ही रह गया माता पिता का, भगवान के माता पिता बनना। तो क्या मैं माता पिता बनने के बाद फिर से सौधर्मेंद्र बन सकती हूँ क्या? माता पिता बन जाओ, सौधर्मेंद्र के लिए दूसरे को अवसर दो, क्या बुराई है। और सौधर्मेंद्र भी बनना है तो फिर एक बार सौधर्मेंद्र बन जाओ, फिर माता पिता बन जाओ। ऊपर से नीचे आना ठीक नहीं, नीचे से ऊपर जाना ठीक है। बहुत अच्छी बात है, आपकी भावना जल्दी साकार हो। चलिए। पढ़ाई ट्रस्टी दिल्ली और उर्मिला जी जैन। नमोस्तु गुरु नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न है कि मनुष्य अपने कर्म के हिसाब से गति पाता है और एक इंद्रिय जीव, ये पेड़ पौधे हैं, ये कौन सी गति को प्राप्त करते हैं? ना ये पाप करते हैं ना पुण्य करते हैं। इनके साथ कर्म फल चेतना, ये कर्म फल का अनुभवन करते हैं। अपनी अपनी भवितव्यता के अनुरूप इनकी गति होती है। हमारे आपकी तरह पाप पुण्य इनका देखने में नहीं आता, पर इनकी अव्यक्त चेतना के बदौलत कुछ न कुछ परिणतियाँ तो इनको होती है और ये उस अनुरूप कर्म बंद करते हैं। चलिए। श्रीमान पी के जैन साहब, संजय जी वैज्ञानिक, इसरो बेंगलुरु, गुणायतन ट्रस्ट। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। ये जैसे बोलते हैं कि अपन ने प्रतिमा स्थापित की तो पुरुषों को मोक्ष का मतलब बंद हो गया। प्रतिमा स्थापित की तो पुरुषों को मतलब मोक्ष की वो हो जाती है बंद, लेकिन नारी को क्यों नहीं होता? किसने बोला कि प्रतिमा स्थापित करने वाले पुरुषों को मोक्ष हो जाता और स्त्रियों अब यही सुना है महाराज जी। गलत सुना है। भगवान की प्रतिमा स्थापित करने वाला अगर सच्चे भाव से करे तो वो भाव तक पुण्य का उपार्जन करता है। और उसका मतलब, और स्त्री हो या पुरुष, जिसने श्री जी की प्रतिमा विराजमान कर ली वो ऐसी पात्रता विकसित करता है
कि साक्षात श्री जी के चरणों में बैठने का सौभाग्य पा लेता है। यदि वो भव्य जीव है तो उसका मोक्ष सुनिश्चित है। समझ गए? इसलिए ऐसा मत सोचना कि केवल पुरुषों का ही ठेका है। समझ गए? सब पुरुष भी मोक्ष नहीं जाते। जो वीत राखता को भसता है वही मुक्ति पाता है। आगे। नमोस्तु महाराज। अनिश जैन नाग। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए और जिस हिसाब से हमारी युवा पीढ़ी जो वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है, तो क्या पंचम काल के अंत तक हमारा जैन धर्म प्रभावशाली रहेगा और इसकी प्रभावना के लिए हमें क्या करना चाहिए? कृपया इसका मार्गदर्शन। ये बात सही है कि आज सब कुछ ग्लोबल हो जाने के कारण लोग पश्चिम की तरफ बहुत तेज़ी से मुड़ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि सब कुछ खो गया। अभी भी बहुत कुछ बचा है। यदि हम ठीक तरीके से आज की पीढ़ी को धर्म की बात समझाते हैं, अभी तो स्वीकार भी करते हैं। हमें चाहिए कि आज की नई तकनीक के माध्यम से हम नई पीढ़ी को धर्म का ज्ञान दें, सही दिशा दर्शन दें, दृष्टि दें, जिससे वे न केवल धर्म को आत्मसात कर सके अपितु अपने जीवन को रूपांतरित भी कर सके। आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बहुतों को जोड़ सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने हम लोगों की पहुंच वहां तक बना दी जहां प्रत्यक्ष पहुंच पाना असंभव था। तो इससे एक धर्म का विस्तार हुआ है और आज सब तरह के लोग धर्म से जुड़ रहे हैं। हमें उन्हें सही तरीके से धर्म सिखाने की जरूरत है। अरिहंत सिंगई टीकमगढ़, उसके बाद तैयार रहेंगे दीपक जी दोषी वागीदौरा राजस्थान। नमोस्तु महाराज जी। मेरे पूरे परिवार और टीकमगढ़ की सकल जैन समाज की तरफ से नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमें बताया जाता है कि जो हमारी आत्मा है वो मरण के बाद सीधे नर्क या मोक्ष जाती है, और हमें ये भी बताया जाता है कि जो हमारी आत्मा है वो सीधे दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। और हमारे स्कूल और साइंस में बताया जाता है कि हमारा जो शरीर है वो साइंटिफिक फंक्शन पर चलता है, और जब हमारा सिस्टम ख़राब हो जाता है हम मर जाते हैं या हमारी समाधि हो जाती है। तो क्या हमें साइंस को ज़्यादा महत्व देना चाहिए या फिर हमें अपने धर्म को प्राथमिकता देनी चाहिए? साइंस वालों से पूछो, हम मर जाते हैं तो मरते हैं, जाते कहाँ हैं? इसका उत्तर उनके पास नहीं है। हम मर जाते हैं तो मर तो गए, गए कहाँ? समझ गए? इसका उत्तर साइंस के पास नहीं है, क्योंकि वह केवल दृश्य जगत की बात करता है, धर्म अदृश्य जगत की बात करता है। विज्ञान केवल प्रयोग आधारित बात को स्वीकारता है, धर्म अनुभव आधारित बात को बताता है। प्रयोग सिद्ध बातें रोज बदलती है। डाल्टन के परमाणुवाद से लेकर अभी कौन था गॉडफादर बना था गॉड पार्टिकल का, नाम क्या था उसका? बोशन, क्या बिशॉन, क्या नाम था? अभी जो गॉड पार्टिकल की खोज किया, क्या नाम है उसका? हाँ, बोसोन। परमाणु की कितनी अवधारणाएं बदल गई, समझ गए? बहुत सारी ऐसी खोजें जो आज रद्दी की टोकरी में चले गई। ये प्रयोग पर आधारित था, पर अनुभव आधारित बातें चिरंतन होती है। गुड़ खाने से मुंह मीठा होता है, ये हमारा तुम्हारा सबका अनुभव है कि नहीं? अनंत काल बाद भी यही अनुभव होगा कि गुड़ खाएंगे तो मुंह मीठा होगा। तो धर्म जो भी बात बताता है वह केवल अनुभव पर आधारित बात बताता है। इसलिए विज्ञान को विज्ञान की बात करने दो और धर्म को धर्म की। मैं एक बात बताता हूँ, प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का तो नाम सुना होगा। हाँ महाराज जी। उसने अपने जीवन के अंतिम समय में एक इंटरव्यू में जो बात कही पता है? शायद पता नहीं। उनसे पूछा गया कि आपने अपने जीवन में बड़ी बड़ी खोजें की,
क्या आपके जीवन की कोई खोज शेष रह गई? तो आइंस्टीन ने कहा हाँ, मेरी एक खोज अधूरी है, और उस खोज के पीछे मुझे ऐसा लगता है कि उसके कारण मेरी सारी खोजें अधूरी है। सब लोग सकते में आ गए कि आइंस्टीन की ऐसी कौन सी खोज अधूरी रह गई जिसके कारण उनकी सारी खोजें अधूरी हैं। तो आइंस्टीन ने कहा कि आज इस घड़ी में मैं सोच रहा हूं, जिस शक्ति के सहारे मैंने इतनी सारी खोजें की, उस खोज कराने वाली की खोज मेरी अधूरी है, और मुझे लगता है उसके लिए मुझे भारत में जन्म लेना पड़ेगा। ये किसके वर्ड है पता है? अल्बर्ट आइंस्टीन के जे लगा लोगों ने जोड़ा है कि आइंस्टीन ने ऐसा कहा है कि मुझे जैन धर्म में जन्म लेना पड़ेगा। यदि ये पुष्ट है तो ये भी बात सही है, पर भारत में जुड़े जन्म लेने की बात तो उन्होंने दोहराई है। तो बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने आत्मा को स्वीकार भले नहीं किया हो, पर अस्वीकार नहीं किया। इसलिए विज्ञान की बातों का उतना ही प्रयोग करो। बाहर चलना है तो विज्ञान की सुनो, और भीतर आना है तो अपने धर्म की सुनो, तब जीवन को बेहतर बना सको। श्रीमान दीपक जी दोषी वागीदौरा राजस्थान, उसके बाद तैयार रहेंगे कोषाध्यक्ष गुणायतन श्रीमान NL जैन साहब जयपुर। महाराज जी को मेरा और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि पहाड़ की वंदना पैदल ही करनी चाहिए, लेकिन किसी शारीरिक तकलीफ के कारण अगर डोली या वाहन से करे तो कुछ उसका फल मिलता है कि नहीं मिलता है? भैया फल तो मिलेगा, लेकिन जितने जीव को कुचलते जाओगे उसका पाप भी उसमें जुड़ेगा। बाकी हिसाब लगा, ठीक है? नमोस्तु महाराज। श्रीमान NL जैन साहब जयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे उपाध्यक्ष गुणायतन श्रीमान अनिल संगीता सेठी हजारीबाग। गुरुवर बारंबार नमन, सादर नमन। महाराज से एक छोटी सी जिज्ञासा है, व्यक्ति अपनी अच्छाई को आत्मविश्वास से कैसे जोड़े? अच्छाई को आत्मविश्वास से कैसे जोड़े? सवाल को थोड़ा बदल दो तो शायद उत्तर देने में सुविधा होगी और आपकी बात भी स्पष्ट होगी। अच्छाइयों को ग्रहण करने का आत्मविश्वास कैसे लाए? ठीक है। सच्चाई तो यह है जो आत्मविश्वास से लबरेज रहता है उसके जीवन में ही अच्छाइयाँ आती है। जिसका आत्मविश्वास कमजोर होता है उसके जीवन में अच्छाइयों का प्रवेश नहीं होता। तो अपने आत्मविश्वास को जगा के रखिए, आत्मविश्वास को बनाइए। अब मैं आता हूँ आत्मविश्वास कैसे बनाए। तो आत्मविश्वास बनाए रखने के 4 उपाय आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, ऐसे लोगों के संपर्क में रहिए जो खुद आत्मविश्वास से भरे हो, जिनके संपर्क में आने से आपको आपका आत्मविश्वास बढ़े, आपको प्रेरणा मिले, इंस्पिरेशन मिले। ऐसे लोगों के चरित्र को पढ़िए। दूसरी बात, जिन्होंने अपने आत्मविश्वास के बदौलत ऊंचाइयों का स्पर्श किया। तीसरी बात, सकारात्मक सोचिए। और चौथी बात, ऐसे लोगों से बच के रहिए जो आपके आत्मविश्वास को कमजोर करते हों, जो आपको नकारात्मक प्रेरणाएं देते हों। ये चारों बातें आत्मसात कर लेंगे तो आत्मविश्वास से आप भरपूर होंगे, और जब आत्मविश्वास से भरपूर होंगे तो अच्छाइयाँ स्वाभाविक तौर पर आ जाएगी। नमोस्तु महाराज श्री। उपाध्यक्ष गुणायतन अनिल संगीता सेठी हजारीबाग, उसके बाद तैयार रहेंगे अभिजीत जी जैन जयपुर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आज फ्रेंडशिप डे है तो सच्चे मित्र कैसे होने चाहिए और उसका चयन कैसे करें? बहुत अच्छा है, आज फ्रेंडशिप डे है। अब तो सब कुछ एक दिन के लिए हो गया। देखिए, सच्चा मित्र कौन है? 4 बातें। जो आपको हित में लगाए, नंबर 1 सच्चा मित्र, कल्याण मित्र। जो हित में लगाए वो तुम्हारा सच्चा मित्र। अहित से बचाए वह तुम्हारा सच्चा मित्र। जो हित में लगाए नंबर 1, अहित से बचाए नंबर 2, जो तुम्हारे विपत्ति में साथ निभाए नंबर 3, और जो तुम्हें हमेशा अच्छी प्रेरणा दे
नंबर 4, उसे आप सच्चा और अच्छा मित्र मान करके स्वीकार कर सकते हैं। नमस्ते महाराज जी। अभिजीत जी जयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे राकेश जी जैन चांदीवाल, गुणायतन ट्रस्टी आगरा। गुरुदेव के चरण में बारंबार नमस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि अपन हमेशा धर्म के प्रति हर एक व्यक्ति का उपदेश लेते हैं, संदेश लेते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा संदेश है जो जिस संदेश को अपने जीवन में ग्रहण करके उस संदेश को आत्मसात करके जो उच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रबल उपाय हो? देखिए, जितने भी संदेश हैं वो उसी उद्देश्य के लिए। आपने पूछा ऐसा कौन सा संदेश, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, अगर गुरुजनों के उपदेश को सुनकर केवल आपके हृदय में आपकी आत्मा का बोध जग गया, मैं आत्मा हूं, ये पक्की समझ बन गई, तो समझना तुम्हारा जीवन सुरक्षित हो गया। केवल इतनी ही बात। हम लोग बोलते हैं जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, बाकी जो कुछ कथन है सब इसका ही विस्तार। रोज बोलते हैं सार तो इसी का है, बाकी सब विस्तार है। इतनी समझ आ गई, सब कुछ हमने पा लिया। नमस्ते। राकेश जी जैन चांदीवाल, गुणायतन ट्रस्टी आगरा, उसके बाद तैयार रहेंगी बहन अंजू जी कोटा, गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज, मैं आपकी क्लास में, प्रवचन में और शंका समाधान में बैठता हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है रोजाना कि मैं साक्षात भगवान के समोशरण में बैठा हूँ, महावीर भगवान की, और मैं जैसा मुझे लगता है कि आप मुझे संबोधित करके कह रहे हैं हर बात, तो मैं राजा श्रेणिक समझता हूँ आपने। क्या मेरा ऐसा समझना गलत है? सबको ऐसे ही समझना चाहिए, समझना ऐसे ही समझो। कल मैंने बताया था, प्रवचन को प्रवचन मान करके सुनो ही, और गुरु को गुरु मानकर देखो ही नहीं, गुरु को भगवान का प्रतिरूप मान करके देखो, और उनके मुख से निकलने वाली वाणी को भगवान की वाणी मान करके सुनो। लेकिन ये आप लोगों के लिए, आप लोग मानो, पर मैं अपने आप को भगवान नहीं मानता, समझ गए? मैं अपने आप को भगवान नहीं मानता और न कभी मानूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या हूँ। बस भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, भगवान आपके बताए मार्ग पर हमेशा चलता रहूं तो मेरा जीवनोद्धार पक्का हो जाएगा। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, केवल मोक्ष मार्ग चाहिए। मेरा मार्ग बना रहेगा तो मेरा जीवन निश्चित रहेगा, ऐसी सोच होनी चाहिए। नमस्ते महाराज। बहन अंजू कोटा, गुणायतन ट्रस्टी, उसके बाद तैयारेंगी श्रीमती उषा जी अजमेरा, FOI गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हम अपने जीवन में कंफर्ट जोन में इतना लिप्त हो जाते हैं कि हम छोटे छोटे चेंज भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। शायद इसीलिए मृत्यु के समय जब हमारी पर्याय चेंज होती है तो हम डरते हैं। तो गुरुदेव, हम छोटे छोटे चेंजेस को कैसे एक्सेप्ट करें कि जीवन में मृत्यु के समय सहज और सुखी होकर अपनी पर्याय चेंज को देख सकें? आचार्य कुंद ने इस विषय में हम सबको एक परामर्श दिया। उन्होंने कहा तुम कितने भी कंफर्ट जोन में हो ना, जिस समय कंफर्ट जोन में रहो उसी समय थोड़ा डिस्कम्फर्ट का एक्सपीरियंस लेते रहो। सुख की घड़ी में चलाकर दुख का अनुभव करो तो तुम्हारा जीवन सुखी होगा। वे कहते हैं अदुख भाविदम नाणम दूहे जादे विनश्यति तम्मा जहा बलम जोई भाव दुखस भावना। वे हम मुनियों को कहते हैं योगी, सुख से प्राप्त किया हुआ ज्ञान दुख आने पर विलीन हो जाता है। इसलिए जब तक तुम में बल है दुख की भावना भाव, तो मैं आप सबसे कहता हूं अपने यहाँ व्रत उपवास क्यों करते हैं? सब अनुकूलता है, खाने को मिल रहा है क्यों छोड़े? खाने को मिल रहा है इसलिए क्यों छोड़े ऐसा नहीं,
खाने का मिल रहा है तो भी हम छोड़ कर देखें कि कभी न मिले तो तकलीफ ना हो। ये अभ्यास तो होना चाहिए। मेरे संपर्क में एक सज्जन है जिनके घर में बड़ी बड़ी लग्जरी कार है, मर्सिडीज है, मर्सिडीज है, जगुआर है, BMW है। उस लेवल का व्यक्ति, आज से करीब 12 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, वो व्यक्ति अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए पैदल आता, नॉन AC बस से भेजता और नॉन AC स्कूल में पढ़ाता। उसके बारे में जब मुझे बताया, मैंने उनसे पूछा तो उनने कहा, महाराज मेरे पिताजी के पास पैसा नहीं था, मैं तो घर से बोरा फट्टी लेकर स्कूल जाके पढ़ाऊँ। आज मेरे पास पैसा है, पर मैं ये सोचता हूँ पैसे का कोई ठिकाना नहीं, कल नहीं था आज है, कल दिन ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि मेरे पास पैसा ना हो, और जब मेरे पास पैसा ना हो तो मेरे बेटे को किसी का मोहताज ना होना पड़े। इसलिए मैं चाहता हूँ बेटे को आज से ही इस अभाव का अनुभव होना चाहिए। कंफर्ट होने के बाद भी डिस्कम्फर्ट का एहसास, ये दृष्टिकोण, ये तपस्या है। ऐसी दृष्टि अंतरंग में जग गई तो बेड़ा पार हो गया। नमस्ते गुरुदेव। उषा जी अजमेरा FOI वड़ैतन ट्रस्टी, उसके बाद तैयार रहेंगे शकुन दीदी सागर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरे पूरे परिवार की तरफ से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री कहते हैं कि चलते रहने से शरीर और चलाते रहने से, निभाते रहने से संबंध दोनों ही स्वस्थ रहते हैं, लेकिन आज दोनों ही यांत्रिक हो गए हैं। लोग मशीनों पर चलना और व्हाट्सएप पर या इसके जरिए जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई उसके जरिए ही अपने संबंधों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसका परिणाम क्या हमें वास्तव में मिल सकता है? सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है तो शरीर भी और संबंध भी दोनों बिगड़ गए। बहुत अच्छी बात आपने कि चलते रहने से शरीर और निभाते रहने से रिश्ते जीवंत बने रहते हैं। हमें इसे समझना चाहिए। सब कुछ डिजिटल कर देने से कुछ नहीं होता। जो काम सशरीर होता है वो सशरीर ही होगा, और हमें उस दिशा में सतत उत्साही होना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा? जो हम चाहते उसे हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए लोगों को समझना चाहिए ये सब चीज़ें ऊपर की चमक है, इनमें स्थायित्व नहीं है। जो असल है, जो स्थायी है, उसे अपनाने का प्रयास करना चाहिए। बाकी केवल मैसेज पास करने से काम नहीं होगा, वो तो प्रत्यक्ष होने से ही सब कुछ होगा। नमोस्तु गुरुदेव। शकुन दीदी सागर, उसके बाद तैयार रहेंगी मीना झांझरी। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री मैदान में हारा हुआ आदमी फिर भी ट्रेनिंग लेके जीत सकता है, तो मन का हारा हुआ आदमी कैसे जीते? कृपा समाधान। जैसे मैदान में हारे हुए व्यक्ति को ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, जीत जाता है, तो मन के हारे हुए व्यक्ति को भी थोड़ी ट्रेनिंग मिल जाए तो वो भी जीत जाएगा। ऐसा कोई नहीं है, एक बार मन से हार गया तो दोबारा जीत नहीं सकता। उसको सही मार्गदर्शन देने वाले मिल जाए, सही प्रेरणा मिल जाए, सही दिशा दृष्टि मिल जाए, तो वापस वो मन को जीत भी सकता है और अपने जीवन को आगे भी बढ़ा सकता है। तो हमें सही प्रेरणा लेना चाहिए, सही दिशा और दृष्टि लेने की कोशिश करनी चाहिए। नमस्ते महाराज। मीना झांझरी, उसके बाद तैयार रहेंगी बहन पुष्पा जी दिल्ली। मेरे भगवान की प्रतिमूर्ति, मेरे गुरुवर के चरणों में सत सत नमन, सत सत नमन। गुरुवर, एक तरफ राग का गड्ढा हो और दूसरी तरफ द्वेष की खाई हो। पहले से निकलते हैं तो दूसरे में गिरते हैं, दूसरे से निकलते हैं तो पहले में गिरते हैं। इन दोनों से ऊपर हम दोनों में ही ना गिरे, कैसे बचे, कैसा पुरुषार्थ करें, कृपया मार्गदर्शन दें। एक तरफ राग का गड्ढा, दूसरी तरफ द्वेष की खाई। हम क्या करें? दोनों से बचने के लिए हम क्या करें? तो बस एक ही उपाय है। दोनों तरफ जब गड्ढा होता है ना, तो हमें उससे बचने के लिए पटिये का प्रयोग करना पड़ता है, और पटिया लगाकर हम गड्ढे को क्रॉस कर सकते हैं। इस पार से उस पार कोई ब्रिज बना लो। तत्व ज्ञान वो आधार है,
जो राग और द्वेष के बीच भी हमें बचा लेता है, उनसे अलिप्त रखने की क्षमता विकसित कर देता है। तत्व ज्ञान बहुत बड़ा आधार है, वो हमें प्रेरणा देगा, उससे हमें दिशा मिलेगी, दृष्टि मिलेगी। हर पल ये सोचो, ये राग तो मेरे लिए आग है और देश दुख की खान है। मुझे इन राग देश मोह से बचना है। हर पल भावना भाव, मुझे वीत राग बनना है, मुझे वीत देश बनना है, मुझे सहज रहना है। ये बात अगर हमारे हृदय में बैठ गई तो ये चीज़ें अपने आप दूर हो। नमोस्तु गुरुवर। बहन पुष्पा जी दिल्ली, उसके बाद तैयार रहेंगी अंजू दीदी, मंजू दीदी, ईश्वरी। मुनिश्री के चरणों में कोटि शाह नमोस्तु। महाराज श्री आज साइंटिस्ट बोलते हैं कि मतलब सब लोग चंद्रमा पर जा गए हुए हैं, तो क्या ये संभव है? देखिए, गए तो हैं वो, जिसे चंद्रमा बोलते हैं, उनकी जगह चंद्रमा, मंगल, ये सब उनकी खोज जारी है, क्योंकि सब चीज़ें आजकल सैटेलाइट से देखते हैं। हम लोगों की जो अवधारणा है और उस अवधारणा में भिन्नता। चलिए, नमस्ते महाराज से। भाई राजन ललितपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे सुनील जी राला, डाल्टनगंज, गुणायतन, जस्टिस परिवार। महाराज श्री, देखा जाता है कि जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चे को शुरू से ही अच्छे संस्कार देते हैं, लेकिन भाई कुछ समय बाद बच्चा बाहर जाके गलत संगति में पड़ के अपने वर्तमान को खराब कर लेता है। लेकिन ऐसे समय में हम तो यही समझेंगे कि उस बच्चे का भाग्य खराब है, लेकिन माता पिता को बहुत दुख होता है। भाई इस परिस्थिति में अपने आप को कैसे भाग्य खराब है ऐसा कहकर गली मत निकालो, उसकी बुद्धि खराब है इसे समझो और बुद्धि को सुधारने की चेष्टा करो। अगर बुद्धि सुधर गई तो वो तर गया, अन्यथा उसका सब कुछ बिखर गया। अपनी बुद्धि अच्छी रखो, अच्छे संकल्प रखो, अच्छी संगति रखो, अपने लक्ष्य को सामने रखकर चलो तो जीवन में कभी विफल नहीं हो पाओगे। गुरुदेव, मेरी शंका है कि हम लोग सब एक साथ पूजा करते हैं, फिर उसमें ठोना में स्थापना करते हैं, फिर एक दिन उसको विसर्जन करके उठ जाता है, फिर वापस हम उसमें स्थापना कर सकते हैं। अगर उसने ठोने को विसर्जित किया है तो स्थापना नहीं कर सकते, उसने अपनी पूजा का विसर्जन किया है तो कोई दोष नहीं है। आप लोग विधान करते हैं ना, रोज अलग अलग पूजा होती है, विसर्जन करते हैं और आखिरी विसर्जन 8वें दिन होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ठोने को ही विसर्जित कर दिया तो वो नहीं हो सकता। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय गुरुदेव का।